हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्केन बनाने की कुछ विधियों में फर्स्ट रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन के बारे में। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ड्राई ईथर या शुष्क ईथर के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है एल्किल हैलाइड। एल्किल का मतलब होता है आर ग्रुप, जिसमें मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल यूज होता है। हैलाइड मतलब जितने भी हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये जुड़े हुए होते हैं, तब इसका नाम हो जाएगा एल्किल हैलाइड या RX। जब इसको सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तब इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यही वुड्स रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर एल्किल हैलाइड RX है। इसको जब सोडियम के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया जाता है, यहाँ एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल लिया गया है, जब इसको सोडियम के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तब इसमें क्या बनता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से एल्किल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल में से दोनों ही R ग्रुप यहाँ पर एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं और इतना वाला टर्म मिल करके यहाँ पर सोडियम हैलाइड बनाकर रिलीज हो जाता है। ठीक उसी तरह इस R ग्रुप की जगह पर यहाँ पर मेथिल लिया गया है, इस X की जगह पर यहाँ पर आयोडीन लिया गया है। तो इस तरह से मेथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल सोडियम के दो मॉलिक्यूल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करके यहाँ पर एथेन का फॉर्मेशन करते हैं। यही वुड्स रिएक्शन कहलाता है। देन नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो इसको देखने से पहले हम दो टर्म समझते हैं। यहाँ पर एल्कीन्स किसको कहा जाता है और एल्काइंस किसको कहा जाता है। तो एल्केन हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था। तो यदि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब उसको एल्केन कहा जाता है। ठीक उसी तरह कार्बन और कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब इसको एल्कीन कहा जाता है। और ठीक उसी तरह कार्बन और कार्बन के बीच में यदि ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब इसको एल्काइन कहा जाता है। तो एल्कीन से किस तरह से एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है उसको देखते हैं। तो जब एल्कीन को किसी मेटल कैटेलिसिस जैसे कि निकिल के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराया जाता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है, तब इसमें एल्केन का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, जब इसको निकिल के प्रेजेंस में, निकिल यहाँ पर कैटेलिसिस के फॉर्म में यूज होता है, जब इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तब इसमें एथेन का फॉर्मेशन होता है। ठीक उसी तरह एल्काइन के साथ जब रिएक्शन होता है तो तब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इस तरह से है। जब इसको हाइड्रोजनेशन कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कैटेलिसिस तब इसमें यहाँ पर क्या बनता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। और इसी एल्कीन का जब फिर से हाइड्रोजनेशन प्रोसेस कराया जाता है तब इसमें एथेन का फॉर्मेशन होता है। तब ये हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन और एल्काइन के द्वारा हम एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है कोरे हाउस सिंथेसिस। यह सिंथेसिस 2 स्टेप में होने वाला प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हैलाइड को पहले लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, इसमें क्या बोला गया है, जो एल्किल हैलाइड है उसको सबसे पहले लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड स्टेप में इसी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में जब एल्किल हैलाइड को लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट में कन्वर्ट किया जाता है तब इसके लिए सबसे पहले इसको लिथियम के साथ रिएक्शन करके लिथियम एल्किल का फॉर्मेशन कराया जाता है एंड देन इसको कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करके लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक, अब सेकेंड स्टेप में इसी लिथियम डाई एल्किल क्यूप्रेट को एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है। यही कोरे हाउस सिंथेसिस कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में वुड्स रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन एंड कोरे हाउस सिंथेसिस के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। यू गेट मोर वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।